हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल स्टैक एंड क्यू का। नॉर्मल स्टैक हमें इसमें कोड करना है। तो क्लास बनी हुई है, इनपुट और आउटपुट मेन में हैंडल्ड है, हमें सिर्फ ये कोड लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत सिंपल होता है ये। कंस्ट्रक्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डेटा जो भी कैपेसिटी पास किया गया है उतना बड़ा एरे बना लिया है उसने, तो ये आपका एरे है। ठीक है, तो लेट अस से कि 5 साइज पास किया गया, तो 5 साइज का एरे बना हुआ है। और एक वेरिएबल है टॉप ऑफ द स्टैक जिसको -1 पे रखा है। यहाँ पर एक वेरिएबल है टॉप ऑफ द स्टैक। तो पुश में मालूम क्या होता है, पुश में ये टॉस बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला पुश 10, तो टॉस -1 से बढ़कर यहाँ 0 पर आ गया। दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स। टॉस यहाँ आ गया और उसने 10 को रिसीव कर लिया। मैंने बोला पुश 20, तो टॉस एक बार बढ़ा और 20 को रिसीव कर लिया। पुश 30, टॉस बढ़ा, 30 को रिसीव कर लिया। पुश 40, बढ़ा, रिसीव कर लिया। तो बहुत सिंपल है, पहले टॉस को प्लस प्लस करना है, फिर डेटा रिसीव करना है। डेटा ऑफ टॉस इक्वल टू वैल्यू। पुश 50, टॉस बढ़ा और डेटा को रिसीव कर लिया। अब किसी ने पुश करने को बोला पुश 60, तो बेटा बढ़ने के लिए जगह ही नहीं, वो एरे के बाहर निकल जाएगा। तो इसका एक इफ चेक लगेगा। इफ इट इज ऑलरेडी एट डेटा डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1, तो हम बोल देंगे स्टैक ओवरफ्लो। तो लेट अस कोड इट नाउ। पुश को कोड करते हैं हम। इफ टॉस इक्वल टू डेटा, हमारे एरे का नाम है डेटा डॉट लेंथ -1, अगर ये बिल्कुल ऊपर पड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे स्टैक ओवरफ्लो, और कुछ नहीं करेंगे। इस केस में पहले टॉस को बढ़ाएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक को बढ़ाएंगे और डेटा ऑफ टॉस में वैल्यू को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले मुझे बहुत आसान लग रहा है, साइज मुझे बहुत आसान लग रहा है। साइज को सोचिएगा, अब टॉस 4 पर है तो इसमें 5 एलिमेंट हैं। अगर टॉस यहां पर है ना 4 पर है तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। जब टॉस -1 पर था तो आप में 0 एलिमेंट थे। ठीक है, जब सबसे नीचे था एक भी एलिमेंट नहीं था। जब टॉस 0 पर आया था तब उसमें 1 एलिमेंट था। तो साइज का टॉस के साथ रिलेशन है +1 का। रिटर्न टॉस +1। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, इनिशियली जब टॉस -1 पर है तब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो -1 + 1 0 होता है। जब टॉस 0 पर आया तो इसका मतलब वो एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 0 + 1 1 होता है। जब 4 पर है तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए रिटर्न टॉस +1। अब डिस्प्ले बहुत आसान है। लेट अस से कि आपने 3 एलिमेंट्स ऐड किए होते, 3 पुश किए होते। शुरुआत में टॉस यहाँ होता, पहली पुश से यहाँ आ जाता, दूसरे पुश से यहाँ आ जाता, तीसरे पुश से यहाँ आ जाता। आप प्रिंट करोगे तो 30 20 10 प्रिंट करना है आपको। तो आप लूप लगाएंगे, आपका लूप टॉस से स्टार्ट होगा, 0 की तरफ जाएगा और सबको प्रिंट कर देगा। system.out.print डेटा ऑफ टॉस। प्रिंट लाइन नहीं कीजिएगा, स्पेस सेपरेटेड है। सबको प्रिंट करने के बाद लास्ट में एंटर लगाएं। स्पेस सेपरेटेड होंगे सारे, लास्ट में एंटर जरूर लगाएं। ठीक है, पॉपर टॉप में हमें क्या करने को कहा गया है कि अगर डेटा है शुड रिमूव एंड रिटर्न लास्ट डेटा इफ अवेलेबल। अगर डेटा है तो सबसे ऊपर वाला डेटा रिटर्न कर दें, अदरवाइज स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करके -1 रिटर्न कर दें। सेम गोज फॉर टॉप। तो इजी लग रहा है, देखिए मैं पहले कोड करता हूं फिर समझाऊंगा। अगर टॉस -1 पर बैठा है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करने को हमें कहा गया है। और रिटर्न -1 कर देंगे। और पॉप में भी है, सही होगा। अदरवाइज टॉप में तो बहुत आसान है, सिर्फ सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कहाँ पड़ा होता है, टॉस पर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो इतना सा है। पॉप में थोड़ा कठिन है बेटा। पॉप में आपको क्या करना होगा कि ये 3 पुश हुए हैं आपके, अभी तक आपका डेटा है पुश 30, पुश 10, पुश 20, पुश 30। अब अगर मैं पुश 40 कर दूं तो टॉस बढ़ेगा और यहाँ 40 रिसीव करेगा। तो टॉप में तो कुछ नहीं करना, आपको ये उठा के दे देना है, 40 दे देना है। पॉप में आप ये रिटर्न भी करोगे और टॉस को एक नीचे गिराओगे भी, उसको माइनस भी करोगे। तो कोड देखिए कैसे लिखेंगे हम। पहले वैल्यू रिसीव कीजिए, कौन सी वैल्यू, डेटा ऑफ टॉस वाली। इस वैल्यू को आप रिटर्न करेंगे, लेकिन बीच में रिटर्न करने से पहले टॉस को घटाना याद रखें।
तो लाइए इसे कोड कर एक बार रन करके देखते हैं इफ दिस वर्क्स फाइन। तो रॉन्ग आंसर, समथिंग रॉन्ग। 2020 हमारा 2020 30 30 30 प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल हमने डिस्प्ले में शायद टॉस को प्रिंट कर दिया, हमें डिस्प्ले में आई को प्रिंट करना चाहिए। अब मैं चेंज करता हूँ, तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है। मैं सबमिट करता हूँ, 5 टेस्ट केस के लिए चलाता हूँ, तो ये चल पा रहा है। आई होप आपको समझ में आया। तो कंस्ट्रक्टर और डेटा मेंबर पहले से बने हुए थे, साइज में टॉस +1 हो गया, डिस्प्ले में ऊपर से नीचे की तरफ लूप लगाते हुए प्रिंट किया, पुश में अगर वो भरा हुआ है तो ओवरफ्लो, वरना टॉस बढ़ा के वैल्यू रिसीव की, पॉप में अगर वो खाली है तो अंडरफ्लो, वरना वैल्यू रिसीव किया, टॉस घटाया वैल्यू रिटर्न किया। और टॉप के अंदर इनफैक्ट मैं टॉप का कोड भी यूँ लिखना चाहूँगा। टॉप और पॉप में बहुत सिंपल छोटा सा फ़र्क है कि उसमें टॉस माइनस होता है, उसमें टॉस माइनस नहीं होता। दोबारा एक बार सबमिट करके दिखा देते हैं। इसमें मेन को आपको हाथ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन आपका इनपुट आउटपुट हैंडल कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में जिसके अंदर हम डायनेमिक स्टैक बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।